हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पीवाईक्यू रिवीजन को। यूजीसी नेट पेपर 1 पीवाईक्यू रिवीजन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर करने का। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। देखो, जितनी देर मुझे आने में लगती है क्वेश्चन को स्टार्ट होने में उतनी देर नहीं लगती है। इसी तरीके से यूजीसी नेट का जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, यानी जब तक उनकी डेट अनाउंस नहीं होती है, तब तक का ही आपका टाइम है, क्योंकि अनाउंस होने के बाद मुश्किल से आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ में। यूजीसी नेट 2022 पीवाईक्यू रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1। डीआई का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करिएगा कि आपका एग्जाम है आज और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। चलिए, अतेंद्र, इंडियन स्मार्ट किड्स, अतेंद्र, हेमा, गुड़िया, राधा, गुलन्यास, रोहित आ गई है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है बेटा, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। ख्याति, रुखसाना, आंसर करो। याद रखिए, जितना टाइम, जैसे मेरे को आने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ही टाइम एनटीए का नोटिफिकेशन आने में लगता है, और नोटिफिकेशन आने के बाद वो बिल्कुल टाइम नहीं देंगे आपको। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 1। डीआई का पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रियंका आंसर करो। संध्या, चंद्रिका, तेजपाल, मोहतशीम आंसर करो। राधा, मालवीय, वंदना, आरती आंसर करो। चंदा, आर्या, संगीता, माधुरी, रुचि। क्वेश्चन नंबर 1। दिनेश, पारुल आंसर करो। अब एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया है, किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है आपकी एग्जाम डेट। अगर ये क्वेश्चन आ गया, कौन इसका सही आंसर करेगा? उत्तम, विशाली आंसर करो जल्दी से। ये बच्चे 2021 का नवंबर क्वेश्चन पेपर है। नवंबर में इसका एग्जाम हुआ था, 20 या 21 नवंबर, अभी मैं एग्जैक्ट डेट बता देती हूँ आपको। 2021 का नवंबर में जो एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या कितनी है? इसमें टाइम चाहिए कि कर लोगे? मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, 30 सेकंड में आंसर करिए जल्दी से। आप सब लोग कॉन्सेंट्रेट करिए और आंसर को सॉल्व करिए। तेरह सेकंड बचे हैं। आज आपका एग्जाम है, क्वेश्चन आ गया, अब क्या करोगे? और हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर हम जरूर दिखाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, इसलिए अपने आप को टेस्ट करते चलो। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में पुरुष कार्यबल की संख्या, यहाँ पे इन्होंने बोला है टोटल जो वर्क फोर्स है वो 80 लाख है, यानी कुल 80 लाख बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, 80 लाख बंदे काम कर रहे हैं, और उसमें से आपको डाटा निकालना था। किसका डाटा निकालना था? पुरुष यानी मेल का। क्या करेंगे? पहले 80 लाख का 15% निकालेंगे, किसमें? सर्विस में। उसके बाद सर्विस में निकालने के बाद 3/5 क्यों लिखा है? क्योंकि आपने अनुपात भी तो निकालना है। 3 और 2 को आपस में प्लस कर देंगे, हो जाएगा 5। अगर आपसे मेल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको 3 को चुनना है, अगर फीमेल के बारे में पूछा जाए तो 2 को चुनना है। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? मेल के बारे में, इसलिए 3/5। यानी इस तरीके से आपको सेवा क्षेत्र का 7,20,000, सेल्स का 6 लाख, निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन का 4 लाख, प्रोफेशनल में आपको पता चला कि 6 लाख है मेल कैंडिडेट, प्रबंधन में 7,20,000, प्रोडक्शन इन ट्रांसपोर्ट में 9,50,000, अदर्स में कितना आ गया? 1,80,000।
इन सबको कर दिया टोटल, सबको कर दिया टोटल यानी जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इन्होंने पूछी है क्या, औसत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन है यहाँ पे, तो 7 से हमने डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 5.96 लाख। यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबको समझ में आया, कल रात की क्लास नहीं हुई थी वरना, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, निधि, ख्याति, सुपर्णा, दीपिका, अतेन, सब लोग एक चीज का ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में सिर्फ 30 सेकंड ही मिलेंगे क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने के लिए। तो कॉन्सेंट्रेट करो, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करो। ये सोचो आज मेरा एग्जाम है और मुझे दोनों ही पेपर 3 घंटे में करने हैं। बहुत ही कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। निधि आंसर करो। तीस सेकंड का टाइम और दे रही हूं, कैलकुलेट करिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 14 सेकंड रह गए, जल्दी कॉन्सेंट्रेट करके आंसर को बताइए। एसई और पीआर याद रखिए, यहां पर 80 लाख लोग हैं जिसमें से आपको डाटा निकालना है। शीतल, रूबी, कॉन्सेंट्रेट करना बच्चे अब जल्दी से। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन एसई सर्विस में फीमेल और पीआर सेक्टर में मेल वर्क, पीआर सेक्टर में put together is what percentage of the number of the male workforce in सीएम सेक्टर। सीएम सेक्टर कहां है आपका, एसई और पीआर क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल, इन दोनों में महिला कार्यबल की बात हो रही है, पीआर और एसई में। और उसी कुल संख्या सीएम क्षेत्र में कार्यरत, सीएम क्षेत्र कौन सा है इसमें, अच्छा सीएम तो ये रहा, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में जितने भी पुरुष कार्यबल हैं, इसमें पुरुषों का निकालना था, कितना प्रतिशत है। आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। एसई सेक्टर में महिलाओं की संख्या, एसई सेक्टर कहां है, ये रहा। महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, 80 लाख का, कितना दिया है, 80 लाख। 80 लाख का निकालेंगे 15%, साथ ही यहां पर अनुपात निकालेंगे महिलाओं का पता करने के लिए। तो टोटल नीचे लिखेंगे यानी 5, महिलाओं का निकालना है यानी फीमेल को 2 ऊपर, कितना आ जाएगा 48। पीआर सेक्टर में महिलाएं, फिर यहां पर पीआर सेक्टर में यानी 80 लाख का 18%, फिर इन दोनों का टोटल किया 7 5 12, 7 ऊपर लिखेंगे क्योंकि महिलाओं का निकालना है 84, 8,40,000। अब सीएम सेक्टर यानी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो कितना हो गया आपका, 4 लाख। तो अभीष्ट संख्या कितनी है,
क्योंकि पुरुषों से निकालनी थी, है ना। तो पुरुषों की संख्या लिख दी हमने नीचे, पुरुषों से निकालनी थी तो पुरुषों को लिख दिया नीचे इंटू 100, 1,00,000 कितना है, कितना है भाई 330% इसका सही आंसर निकलेगा। किस किस का सही आंसर निकला 330, आंसर ऑप्शन नंबर 1। हिना बेटा एक बारी क्वालिटी 360 पे कर लो, संध्या, हिना, जसप्रीत, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 60 सेकेंड मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपका आज एग्जाम है तो सॉल्व करना शुरू करिए। सतीश गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करो। एसए और एमए क्षेत्रों में कार्यरत पुरुष कार्यबल की कुल संख्या पीटी क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन दिया गया है लेकिन घुमा दिया गया। रोहिणी तुम लोग देखो बच्चे आपके में किसके में क्वालिटी अच्छी आ रही है, 480 पे अच्छी आ रही है या 360 पे, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, इट मीन्स की विजिबिलिटी तो सही है बट सेटिंग में कुछ आप लोग के इशू है। आप लोगों की कैसे सही आ रही है बाकी लोगों की। इंडियन स्मार्ट किड्स आपने कितने पे कर रखा है अपना रेजोल्यूशन, बता दो जरा। 480 पे, 480 पे करके देखो। हिना, रोशनी, संध्या 360 पे बढ़िया दिख रहा है। अनीता आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। सात 720, 360 यानी हर एक का अलग अलग सेटिंग है। देखिए हर फोन की अलग अलग सेटिंग रहती है। 244 पारुल ने कर रखा है फिर भी दिख रहा है। 360 पे क्लियर है ख्याति, है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ अपनी अपनी सेटिंग खुद चेक करो। हो सकता है आपके में 244 पे अच्छा दिखे, किसी में 360 में अच्छा दिख रहा है। चलो अभी देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर। एस ए सेक्टर, एस ए सेक्टर यानी सेल्स में, एम ए सेक्टर यानी एम ए सेक्टर कौन सा हुआ मैनेजमेंट में, पीटी सेक्टर यानी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में। कुल पुरुष निकाल लिए इसमें, एक में आया 60, एक में आया 72। पीटी सेक्टर में कुल कार्यबल, इसको भी निकाल लिया तो आया कितना आया 1,52,000। अब 20% कितना होगा, किससे निकालेंगे 1,00,000 किससे करेंगे, ऊपर टोटल इन दोनों को लिख देंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, सही आंसर निकलेगा 87%। 87% सबका निकल आया। अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। अगर देखो सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा। अगर आपको फीमेल और मेल में आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अगर आपको फीमेल निकालनी है, अगर आपको मेल निकालने हैं, आप अगर इस तरीके से काम करोगे ना, इस फॉर्मूले पे पूरा का पूरा आंसर आपके पास आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बस ट्रिक देख लो कि किस तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और जिनको ठीक से ना दिखे तो एक बार क्या करो, जो वीडियो चल रहा है ना उसको एक बार थोड़ा सा बैक करके फिर से स्टार्ट करो। नीचे लाइन आती है ना पीछे की तरफ जाने वाली, थोड़ा सा बैक करके फिर स्टार्ट करो, सब दिखेगा प्रॉपर। अब दिख रहा है ना, थोड़ा सा पीछे करके अपना नीचे से वीडियो के नीचे ही देखो वो ऑप्शन होता है,
रेड लाइन जहां बनी हुई है थोड़ा सा बैक ले लो और उसके बाद में फिर से स्टार्ट करो। तीस सेकेंड दे रही हूं और सॉल्व करिए। अनीता एक बार अपने वीडियो को, जो वीडियो चल रहा है ना, देखो वो रेड लाइन दिख रही होगी, उस रेड लाइन से थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो। वीरू गुड आफ्टरनून बेटा, एक बार वीडियो को दोबारा से फिर से ओपन करो। रिचा गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। इसमें क्या किया गया है बच्चों, आप लोग एक चीज का ध्यान रखो, सब लोग इस चीज को देखते हैं, यहां पर देखते हैं सब लोग, लेकिन यहां पर जो ये लोग इंफॉर्मेशन देते हैं इसको कोई भी नहीं पढ़ता है। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल वर्कफोर्स इसमें 80 लाख दिया गया है, उस 80 लाख में ही आंसर करना है। आप लोग ये मत समझा करो कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में करने के लिए दे रखा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना। एक बार जो इनका डायरेक्शन है उसको जरूर पढ़ लो, उसके बाद में आप आंसर आराम से कर लोगे। यस, डीआई टाइम लेता है बेटा, और ये आएगा एसए यानी कि सेल्स, एमए सेक्टर यानी कि मैनेजमेंट, ऐसे ही आएंगे हिंदी इंग्लिश एक साथ। पुट टुगेदर एंड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इन पीटी, डिफरेंस बताना है। ऐसे एमए क्षेत्रों में कार्यरत महिला कार्यबल की कुल संख्या, और पीटी क्षेत्र में यानी पीटी क्षेत्र की अलग, इन दोनों को मिक्स कर दो, इसकी अलग का अंतर कितना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। कितना है लता, कितना है जल्दी बोलो भाई। 7.5 AK क्रिएशन, वेरी गुड। नंदनी, देखो जिसको प्रॉपर नहीं दिख रहा है वो लोग देखो अपने स्क्रीन पे ऐसे करके वीडियो चल रहा होगा, नीचे चैट चल रही है, ठीक है। यहाँ पे एक रेड रंग की लाइन दिखाई देती, जब आप वीडियो को हल्का सा टच करोगे तो यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीमिंग चल रही है उसको थोड़ा सा पीछे ले जा करके फिर से स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर दिखने लग जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो ऐसे सेक्टर में सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, फिर से यहाँ पे सेम चीज यूज हुई है। महिलाओं के लिए कैसे निकालना है बताया गया, फिर पीटी सेक्टर में महिलाओं की संख्या फिर निकाल लिया 80 लाख में से, दोनों में से क्या किया, ऊपर के हमारे एसए और एमए क्षेत्र को जोड़ दिया, माइनस कर दिया डिफरेंस निकालने के लिए, किसके साथ में, पीटी सेक्टर की महिलाओं के साथ में। तो हमारा आंसर कितना आया 7.5 लाख। ओके पारुल, कोई बात नहीं, ठीक है, 7.5 लाख इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीआई, डीआई का लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व करना शुरू करिए। ऐसे ही किसी किसी में तो इजी डीआई आएगी, लेकिन किसी में ऐसे ही कैलकुलेटिव आएगी, तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। सीएम सेक्टर कंपेयर टू द नंबर ऑफ, यहां पे क्या लिखा है, रेशियो पूछा गया है, अनुपात। क्या पूछा गया है, पहली बात तो पॉइंट ध्यान से रखिए, रेशियो पूछा गया है किसके बीच में, सीएम क्षेत्र में। सीएम क्षेत्र कौन सा है आपका, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, सीएम, और उसमें महिला कार्यबल
फिर पी आर और ओटी क्षेत्रों में, पी आर ये है, ओटी क्षेत्र ये है, अदर्स में कार्यरत पुरुषों की संख्या की अनुपात बताना है। क्या निकलेगा इसका अनुपात? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है पंकज, बिल्कुल सही है पंकज का आंसर बिल्कुल सही और करेक्ट है। पारुल का सही है, वेरी गुड। रमेश का कितना है, कितना दिया? वैशाली का सही है, गुलन्यास का, गुड़िया का, संध्या का, वेरी गुड जॉब। मोतशीम का सही है, कुलसुम गलत कर दिया बेटा, शापना बिल्कुल ठीक है, रूबी, रमेश, प्रियंका, वेरी गुड जॉब। ठीक है, चलो यहां तक आप लोग समझ लेना, इस पीडीएफ को पढ़ लेना, और जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो तुरंत। जिसको भी वीडियो देखना है, जिसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, जरा लाइक करो फिर आगे बढ़ा जाए। 82 लोग देख रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो फिर आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू बेटा। इसमें कोई टेक्स्ट थोड़ी ना लगता है जो सोचना पड़े किसी को भी, ये तो ऐसी चीज है कि जो तुम लोगों को मतलब एजुकेशनल इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। रमेश, एग्जाम बेटा जुलाई के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, फर्स्ट वीक या 15 जुलाई तक, मतलब ये समझ लो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। डर तो इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं और डायरेक्टली एडमिट कार्ड आ जाए, और एडमिट कार्ड के साथ ही आ जाए आपका एग्जाम डेट। अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित करने पर, प्रस्तुतिकरण पर होता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर करिए। ये वाला क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया था, सेम क्वेश्चन आज इन 2020 एग्जाम। थैंक यू संध्या। 2020 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। जसप्रीत बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका? कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया, उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की सीमाएं हैं। उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? नंदनी एक बार बेटा वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो, वीडियो को एक बार फिर से बैक करके स्टार्ट करो, प्रॉपर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। आप सब बिल्कुल सही हैं, क्या बात है भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा प्लानिंग यानी कि नियोजन, और ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेटिंग यानी कि संप्रेषण। वेरी गुड। बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में क्या आता है? प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लो एक बार। व्यवहारिक योग्यता किसी भी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान कौशल सेट जो ये निर्धारित करने में सहायता करता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। नियोजन और संप्रेषण व्यवहारिक योग्यता के डोमेन के भाग हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
मेथड ऑफ टीचिंग, साथ ही मैच कराना है टी टेक्निक फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस के साथ में। फेस ऑफ फेस इंटरेक्टिव मेथड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, इंडिविजुअलाइज मेथड ऑफ टीचिंग और ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। अच्छा, खुद ही पढ़ना है, चलो ठीक है ठीक है, ओके ख्याति, खुद पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब जितने भी एक्सप्लेनेशन आएंगे खुद से पढ़ना, ठीक है। हेलो शिवानी, आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल सही है आप लोग। पायल बेटा गलत कर दिया आपने थोड़ा सा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेस ऑफ फेस इंटरेक्टिव मेथड क्या होता है, परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, ये क्या चीज है, मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री। उसके बाद आपका शिक्षण की वैयक्तिक विधि क्या चीज हो गई आपकी, ऑप्शन नंबर 2 स्वयं और मूक्स। और शिक्षण की ऑनलाइन विधि क्या है, सॉरी ये गलत कर दिया, अभिक्रमित अनुदेशात्मक होगा शिक्षण की वैयक्तिक विधि, और ऑनलाइन मेथड है आपके स्वयं और मूक्स। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से पढ़ो, ठीक है, स्वयं ऑनलाइन है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन को पढ़ो खुद से, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो तुम लोगों को याद रहे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। क्यों सही है, एक्सप्लेनेशन पढ़िए अब आप लोग। भाटिया बैटरी परीक्षण किसका उदाहरण होता है, पढ़ो जरा सा एक बार तुम लोग। हेलो लक्ष्मी, एक्सप्लेनेशन पढ़ो सब लोग। रोशांक ब्लॉन्क टेस्ट क्या चीज है, टीएटी एसएटी, भाटिया बैटरी परीक्षण किसके उदाहरण है। ठीक है, पीडीएफ में भी एक बार पढ़ लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 10, रुखसाना बेटा एक बार वीडियो को बैक करके फिर से स्टार्ट करो। एक बार अपना वीडियो क्या करना है आपने, एक बार वीडियो को, जो ये चल रही होती है ना रेड लाइन दिख रही होगी आपको, उस रेड लाइन को एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर से स्टार्ट करो।
प्रॉपर दिखने लगेगा। याद रखिए सबसे ज्यादा आपके असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही। शिक्षण में आधुनिक और आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम करना होता है। कथन 2 दिया गया है कि किसी प्रभावी शिक्षण में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, अब दिख रहा है अनीता, ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन पढ़िए, आपको 30 सेकंड दूंगी पढ़ने के लिए। एक्सप्लेनेशन पढ़िए जल्दी से। गुड आफ्टरनून नेहा। शिवानी, आज मैं कोशिश करूंगी कि आज करंट अफेयर की क्लास ले लूं। वैशाली, अच्छे प्रश्न होते हैं ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो क्वेश्चन हम लोग को लगते हैं ना टफ, एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें हो रही हैं उससे रिलेटेड है। शिक्षण में आधुनिक आईसीटी आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पढ़ो एक बार कि दोनों तर्क सही क्यों हैं। पूजा, गुड आफ्टरनून बेटा, क्यों हमारा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन सही है। पढ़ लिया, आगे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, MAQ। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। सुल्तान रुचि, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। अब इसका आंसर देखो, कितने लोगों ने सही किया है। अब आप लोग देखो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, एथनोग्राफिक यानी नृजातीय शोध। ऑप्शन नंबर 1, जहां भी प्रतिभागी परिपेक्ष आएगा, पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव आएगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों होगा, एक बार यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन पढ़िए जल्दी से। अगर हम एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं या शोध की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव होता है, कौन बताएगा। एथनोग्राफिक इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। रीता, गुड इवनिंग बेटा। लक्ष्मी, वीडियो को बैक ले जाकर फिर से स्टार्ट करो। क्वालिटेटिव, वेरी गुड शबाना। आर्या, क्वालिटेटिव बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है, गुणात्मक शोध है जहां पर किसी वर्ग या किसी संस्कृति पर्टिकुलर का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि शोधकर्ता जो है, जो रिसर्चर है, वो खुद वहां पे पार्टिसिपेंट बनकर या प्रतिभागी बनकर उनकी संपूर्ण संस्कृति को समझने और अवलोकन करने का प्रयास करता है। आ गई, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये मेथड है, बिल्कुल है किसका, रिसर्च का ही मेथड है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12,
15 सेकंड बचे हैं, जल्दी आंसर करिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है आप लोग। बी और सी यानी एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा जल्दी से, 30 सेकंड दे रही हूं एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए, जल्दी पढ़िए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेप ऑफ रिसर्च, ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, मैचिंग में पूछ लिया गया 2021 में। स्टेप्स ऑफ रिसर्च मैचिंग में ऋचा, पीडीएफ की लिंक लाइव क्लास की लास्ट में मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। यानी समस्या सूत्रीकरण किस चीज में आएगा आपका, जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना, परिकल्पना निर्माण करना यानी शोध के चरों के बीच में संबंध स्थापित करना। आपका प्रतिचयन प्रक्रिया का चयन किसमें आएगा, आंकड़ों के सारणिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण में, और आंकड़ा विश्लेषण की सॉरी फिर हम उसमें गलती कर रहे हैं ना, वृत्त सेट से ये आएगा, और ऑप्शन नंबर 1। एक बार इसको पीडीएफ में पढ़ लेना भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सही से पढ़ लेना एक बार, ऑप्शन सही करा दिया मैंने। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक शोध प्रबंध और शोध प्रबंध में लेखन और संदर्भन के स्वरूप और शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता है। शोध संबंधी नैतिकता, इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। यानी पहला जो दिया गया है कि अंतर नहीं होता है, ये गलत है, और नैतिकता आवश्यक है शोध संबंधी कार्यों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। पढ़ लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन।
जल्दी से एक बार, जो क्वेश्चन अभी किया है उसका डी आंसर क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन एक बार बेटा पढ़ लो सब लोग। चलिए, फॉर्मेट और स्टाइल राइटिंग में डिफरेंस होता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे आपके एग्जाम में, मैं बार बार आपको बोल रही हूं, तो सोच समझ के आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? किसी शोध परिकल्पना का निराकरणीय परिकल्पना की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए। शोध परिकल्पना H1 की तर्क संगति की अपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जा सकती। ए सही है और आर इसमें सही नहीं है। हालांकि एनटीए ने इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट एनटीए ने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, आंसर करिएगा। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? कभी कभी ये लोग डेज भी पूछ लेते हैं। 16 नवंबर सही है, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। सुधा बेटा, वीडियो को एक बार बैक करके फिर से स्टार्ट करिए। देखिए जो आपका वीडियो चल रहा है ना, उसमें देखिए एक रेड लाइन आ रही होगी बीच में, उस रेड लाइन को एक बार पीछे ले जा करके फिर से स्टार्ट करिए, प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पे इसमें से किसी कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? 16 नवंबर। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो बेटा एक बार, एक्सप्लेनेशन पढ़ो। 16 नवंबर सही आंसर है, लेकिन यहां पर एनटीए ने इस ऑप्शन को ही यहां नहीं रखा। भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाता है। प्रणाम सोनम। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं। ये मैं 2021 का ही तो आपको दिखा रही हूं बेटा, नवंबर का पेपर है, 20 नवंबर 2021। ऐसे ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसीलिए तो मैं लेटेस्ट पेपर से तैयारी करवा रही हूँ। शाइना गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, ऑप्शन गलत हुए हेमा, और जो भी इस चीज के लिए अगर क्लेम करेगा तो उसको नंबर मिलेंगे। पल्लवी प्रणाम बेटा, इसके नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन एनटीए की तरफ से गलत है उसमें वो सबको आंसर जो है सबको देगा नंबर। किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह लेट ट्रुथ प्रिवेल है? खुशबू गुड आफ्टरनून बेटा।
इसका सही आंसर है शिप्रा, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटाया गया है, तो उसका भी क्वेश्चन आपका कुछ बन के आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर यहां पर एक बार पढ़ लो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लो एक बार। मूल रूप से इसे क्या कहा जाता था? टाइम्स ऑफ इंडिया को द बॉम्बे टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। इस पेपर की स्थापना 1838 में हुई, 1851 में दैनिक बनाया गया और 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। संदीप, गुड आफ्टरनून। अंशु, एक्सप्लेनेशन के साथ है आपके PYQ 2021 के क्वेश्चन नंबर 18। ICT का क्वेश्चन आपके सामने, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर जिसको भी इस क्लास की PDF चाहिए, जल्दी से वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी क्लासेस है जो मिस नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा इन क्वेश्चन में। हाँ संदीप, वही चीज तो है ना, इसीलिए तो ये क्वेश्चंस डाले जाते हैं। देखो बेटा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, दोनों ही सही हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे है ऑप्शंस? यहां पर ये जो एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़िए। अभिकथन सत्य है क्योंकि अधिक प्रसारण, अधिक ब्रॉडकास्ट होना सशक्तिकरण एवं लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। नई मीडिया के अंतर्गत OTT चैनल, इंटरनेट चैनल, शॉर्ट वीडियो आते हैं, जिसकी वजह से ये कम होता जा रहा है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और अभिकथन की सही व्याख्या भी है। हाँ, यहाँ की PDF भी मिलेगी क्लास के एंड में, मैं आपको PDF की लिंक शेयर करूंगी, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 90, जिसको भी ये क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, उनको वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक जुड़े रहना है, जिससे कि उनको PDF मिल सके। 19 का आंसर करिए। सोनम, नाइट वाली क्लास बेटा कल हो नहीं पाई थी, मैं थोड़ा बाहर थी, आज मैं लेने की पूरी कोशिश करूंगी। रिचा, एक बार रिफ्रेश करके फिर से स्टार्ट करो। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, A और B। जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता जो है पॉल लजरफील्ड किस प्रकार के प्रारंभिक चिंतक और शोधकर्ता साबित हुए? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज के लिए और दूसरा उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, ब्यूटी एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी अपना दिन नहीं होता, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है ना, सीखो। कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि भगवान चाहता है कि हम लोग कुछ चीज सीखें।
सूची में से संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा, मनोवैज्ञानिक यानी जो आपके दिमाग से चलती है, जो आपके मन से चलती है, मनोवैज्ञानिक। तुम ऐसा करो, क्वेश्चन को पढ़ के नहीं, ये समझ के आंसर करो कि यार इसका आंसर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है। जो पहला आंसर होगा वही आंसर तुम्हारा सही होगा, देखना। ज्यादा दिमाग नहीं लगा के आंसर करो। इसका सही आंसर होगा, अभी मैथ के क्वेश्चन समझ नहीं आए? संजना गुड इवनिंग बेटा, अभी तो मैथ के क्वेश्चन आगे भी हैं भाई। चलिए देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा है? कल्चरल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, ये सारे बैरियर्स है ना जो कम्युनिकेशन के, सब पढ़ लो बेटा, सब आएंगे। प्रीजुडिस और उसके अलावा डिसइंटरेस्ट इन इंटेंशन, ये तीन चीजें जो हैं ये आपके मन से चलती हैं, यानी मनोवैज्ञानिक है। 21 आंसर करो इस मैथमेटिकल क्वेश्चन का। यस, इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि कौन सा एक्सप्लोरर है जिसे बंद किया गया। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सॉल्व करने के मैं 60 सेकंड दूंगी। आर्या चलो आंसर करो। क्या आंसर होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 5,000 रुपए। कैसे? 3 महीनों में 4,000 रुपए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 4,000 में, फिर अगले 4 महीनों में 45, तो इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो इस 4500 में, फिर अंतिम 5 महीने, तो इस 5 महीने को 5,000 से फिर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई समझ रहे हो ना? 5 इंटू 5,000, 3 इंटू 4,000 और 4 इंटू 4,500, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका टोटल आए, इसका टोटल अगर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 55,000। उस 55,000 में आप ये जो बचत हुई है उसको भी जोड़ दो, 5,000 बचेगा कितना? 6,000। अब इस 6,000 का इन्होंने कहा औसत मासिक वेतन। 6,000 में एक महीने, अगर हम बात करें एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 से आप इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा 12 पंजे 60, तो 5,000 आपका सही आंसर। देखिए सही है ना? समझ में आ गया सबको? कितना आएगा? 55,000 हो गई टोटल, जितना भी इन्होंने कमाई करी 55,000 हो गई। व्यय काउंट कर लो और फिर कर लो आप जो है, जो बचत हुई है उसको भी उसी में टोटल कर लो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सी होगा बेटा। रूबी बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या होगा? 5,000। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया तो जल्दी से एक थम्स अप करके बताओ जरा, थम्स अप करके बताओ जिसको समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ। 12 से डिवाइड नहीं किया क्यों? उसमें लिखा है बेटा औसत मासिक वेतन बतानी है। आगे सबको समझ में? एक थम्स अप करो जरा। वेरी गुड हेमा, खुशबू, विशाली, सबको समझ में आ गया। आरती, शुभाना, इंडियन स्मार्ट किड्स, ख्याति, चलो वेरी गुड। निवेदिता आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 अब देखते हैं ये क्वेश्चन किसको समझ में आता है। दीपिका, शिवानी, सोनम, रुचि, रूबी, वेरी गुड। पूजा आंसर करो अब इस क्वेश्चन का। रुचि, नेहा समझ में आ गया? संजना, सुल्तान, गुड़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसका आंसर करो मोहतशी, ए के क्रिएशन,
इसीलिए मैंने सारे एक्सप्लेनेशन रखे हुए हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। शाइना रायमनी, आंसर करो आप क्वेश्चन नंबर 22। 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। ये भी बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। सत्तर और 90 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य यानी जिसको कि आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि 71 कर सकते हैं क्या? नहीं। 73 को कर सकते हैं? नहीं। 79, सॉरी 79 हो गया, ठीक है। 79 और 83 और 89, किसकी बात हो रही थी? 70 से 90 के बीच में। तो ये ऐसी संख्या है, चाहे वो 71 हो, 73 हो, 79 हो, 83 हो, 89 है, ये किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होंगी। अब इनका क्या करना था? इन्होंने बोला औसत निकालना। तो इन सबको पहली बात तो जोड़ दीजिए आपस में। जोड़ना मतलब प्लस कर दो। फिर कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, और सीधा सीधा इनको 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 79 कैसे होगा? 79 सही है पंकज, 79 सही है, और 79 का यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। अब ये देखिए, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है इसमें। 80 कैसे होगा शबाना? 79 होगा। कैसे होगा वो भी बता देते हैं। 70 से 90 के मध्य क्या होगा? देखो जरा, 70 से 90 के बीच में कितनी संख्या ऐसी हैं जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है सिवाय अपने? 71, 73, 79, 83, 89 को जोड़ दीजिए आपस में। जोड़ने के बाद कितनी संख्या है? 5 संख्या। 5 से डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 है शुबाना। 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 79, और 79 यहां पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए एनटीए ने इसका मूल्यांकन नहीं किया, यानी इसमें भी मिले हैं नंबर बच्चों को, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 79। देख रहे हो एनटीए की कलाकारी। 23 आगे सॉल्यूशन समझ में? वेरी गुड बेटा। हाँ बिल्कुल प्राजक्ता, वहां पर कैलकुलेटर नहीं अलाउ है। वहां पे आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, और उस रफ पेपर में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, और उसको करने के बाद वहां पर लास्ट में एक बॉक्स होगा जहां पे रख के आ जाना है, ठीक है। उस बॉक्स में वो लोग बताएंगे कि आपको अपना रफ पेपर कहाँ पे सबमिट करना है। प्रणाम रजनी। 5 से क्यों डिवाइड होगा? एक मिनट। 5 से इसलिए डिवाइड होगा बेटा, 71, 73, 79, 83, 89 कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। जब हम औसत निकालते हैं तो जो टोटल होता है, टोटल को लिखते हैं ऊपर, और नंबर कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, यानी इन सब का टोटल लिखा ऊपर, नीचे लिखे नंबर। तो नंबर कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। समझ आ गई? 5 नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 संख्या है इसलिए, बिल्कुल। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सुधा 80, वीरू का आंसर सही लग रहा है मुझे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में वीरू का आंसर सही लग रहा है। बी आंसर सही होगा 50%। कैसे? कैसे होगा? कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो प्रतिशत में जो लाभ हुआ है वो बताइए। तो 33 लीटर दूध का मान लीजिए क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, तो उसको लिख लिया हमने x। प्रति लीटर दूध का विक्रय मूल्य 1, तो कितना हो गया? 33 लीटर दूध का विक्रय मूल्य अगर 1 है तो 33 इंटू 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो क्या इन्होंने बोला कि 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य माइनस ये फॉर्मूला याद कर दीजिए प्रॉफिट का।
प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 11 माइनस 33, क्योंकि हमें इसका क्रय मूल्य नहीं पता है, माइनस एक्स, एक्स वैल्यू निकाली थी ना, 33 में 11 माइनस किया 22 बचा। अब परसेंटेज निकालना है, तो पहले का हमारा कितना था 11, लाभ प्रॉफिट हुआ 11 के बराबर, नीचे लिखेंगे 22 इंटू 100 आएगा 50%। आगे समझ में 50%। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्या? अरे बाबा, कॉम्प्रिहेंशन के एक क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर 2 में। चलिए आंसर करिए, मैं अभी दिखाती हूं आपको कॉम्प्रिहेंशन का 24 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए। मैं सारे उस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखा रही हूं जैसे एग्जाम में आते हैं। नहीं रीता, किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं है। मीना गुड आफ्टरनून बेटा, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। हालांकि उसका मार्क्स अगर आप क्लेम करेंगे आंसर की में तो वो खुद ब खुद आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाता है जिनमें मार्क होते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसकी विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ की प्रतिशतता कितनी होगी? याद रखिए, सिर्फ उन्हीं को ही काउंट किया जाएगा जिसमें आप टिक करोगे। जो क्वेश्चन अगर आप छोड़ दिया, मान लो वो एनटीए की तरफ से भी गलत है और सबको मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसमें मार्क नहीं किया तो वो भी आपका काउंट नहीं होगा। दोनों पेपर बेटा एक साथ होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही एक साथ होंगे। आपको कंप्यूटर स्टार्ट किया जाएगा, 3 घंटे में दोनों ही सॉल्व करने हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप P2 को पहले स्टार्ट करते हैं या P1 को स्टार्ट करते हैं, करना 3 घंटे में ही है। अब इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी 5.26%। कैसे आएगा इसका आंसर? एक्सप्लेनेशन देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 95% है, तो मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस मान लीजिए 100, अब क्रय मूल्य कितना हो गया 95, 100 में 95 को माइनस किया, कितना बचा 5, परसेंटेज निकालना है तो 5/95 इंटू 100, करेक्ट आंसर इज 5.26%। इजी क्वेश्चन, मतलब जितना हमारा लाभ है उसको लिखिए ऊपर। देखो सीधा सा बात है, यहां से कर लो, 5 आया आपका, जो प्रॉफिट है 5 को लिख दीजिए ऊपर, नीचे लिख दीजिए 95 जो कि आपका विक्रय मूल्य है, उसके बाद 5.26% इसका आंसर। आ रही है चीज समझ में? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इसमें कितने सारे मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 नवंबर 2021 में कितने सारे क्वेश्चन आपके मैथ्स में दिए गए हैं। पेपर एक पेपर में कितना ले, लगभग रुचि कोशिश करो कि आधे घंटे में आपका एटलीस्ट पहला पेपर हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम ही होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% की हानि से उसे 1200 रुपए में बेचता है तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तीस सेकेंड और देती हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 30
सेकंड और मिल रहे हैं। अभी देखना क्या आंसर होगा सही। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा 2080 रुपए। कैसे होंगे, कैसे निकलेगा आंसर? क्या आपने ऐसे निकाला था? पहली कंडीशन से वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए। 1200 रुपए में उसको बेचता है, तो 1200 रुपए सेलिंग प्राइस। उसको कितनी हानि हो रही है? 25% की हानि हो रही है। 25% का मतलब है जब आप 100 से 25 को माइनस कर दो, कितना होएगा? 75। 75 100 इंटू 1200, 75%। सेम फॉर्मूला ये लगेगा, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो आपका क्रय मूल्य कितना आया? 1600। दूसरी शर्त में इन्होंने बोला 30% का अगर उसे लाभ कमाना है तो उसे विक्रय मूल्य कितना रखना है। तो ये फॉर्मूला था आपका क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ का परसेंट अपॉन 100। क्रय मूल्य कितना निकला था? 1600 निकला था। लाभ कितना है? 30 है। तो 100 प्लस 30 जैसे इसमें माइनस कर देंगे, सेम अगर हमें लाभ निकालना है तो इसमें इसको प्लस कर देंगे। कितना हो गया? 100 प्लस 30 130 अपॉन 100। अब इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2080। हेलो शालिनी, आगे सबको समझ में इस क्वेश्चन का आंसर? थम्स अप करो अगर समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 25% की हानि से उसे 1200 रुपए में बेचता है। अगर आपने हानि निकालनी है, 25% है तो सीधा सीधा समझ लो 75। अगर आपका प्रॉफिट है तो 100 में प्लस हो जाएगा। आ गया समझ में? वेरी गुड। और पीडीएफ दूंगी तो पीडीएफ से और अच्छे से समझ लेना बेटा। 26 इंडियन लॉजिक एनटीए का फेवरेट टॉपिक आपके सामने। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। संजना समझ में आया? चलो वेरी गुड। आंसर करो अब। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु के साथ समानता पर आधारित है? रुचि बस थोड़े से क्वेश्चन और है। वैसे तो 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि टाइम कम बचा है तो कम से कम 30 35 40 क्वेश्चन तो करवा ही दूं। अर्थापति कैसे होगा? ऑप्शन ए कैसे होगा? अर्थापति कहां पे होता है? अनुपलब्धि कब होता है? बच्चे तो यहां पर वस्तु की बात हुई है, वस्तु की। ओहो, गलत कर दिया भाई। ऑप्शन नंबर सी होगा उपमान। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तु की किसी ज्ञात वस्तु से समानता पर आधारित है, जहां पर किसी से तुलना की जाए। सिमिलैरिटी मतलब क्या हो गया? किसी से समानता, किसी से तुलना, किसी से कंपैरिजन करना। हे भगवान, पढ़ो जरा सा, पढ़ो इसका एक्सप्लेनेशन। किसी ज्ञात वस्तु, पढ़िए रमेश, एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तुलना हो गई, समानता हो गई। किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य अज्ञात वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वही उपमान है। जैसे नील गाय गाय के सदृश होती है। किसी के मुंह से सुनकर जब हम जंगल में नील गाय देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ये नील गाय है। आपने देखा नहीं है, ठीक है, आपने नील गाय को देखा नहीं है, लेकिन आपने गाय को देखकर समझा कि हाँ भाई देखो इसी के जैसी होती है।
शालिनी, नेट का एग्जाम जुलाई में होगा बेटा, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक है, समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था, जहां पर भी समानता आए, जहां पर भी तुलना आए, सीधा सीधा आपने उपमान पे क्लिक करना है। 27 क्वेश्चन नंबर, इंडियन लॉजिक। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। यस रुचि, पेपर टाइम तक चलेंगे हम लोग साथ साथ। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाली मैं, पेपर तक जान खाऊंगी। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान के मामले में सही जो क्रम है वो बताइए। कल भी ये वाला क्वेश्चन कराया था रिचा। नहीं बेटा, दिसंबर में नहीं होगा इस बार, इस बार आपका जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं। अनुमान के स्टेप मालूम है? अगर आपको अनुमान के स्टेप मालूम होंगे तो आप पता लगा लोगे कि उपनय कहाँ पे आता है, हेतु कितने पे आता है, निगमन कितने पे आता है, प्रतिज्ञा सबसे पहले क्या आती है, प्रतिज्ञा ही आती है ना। उदाहरण, आपको अनुमान के स्टेप देखिए किस तरीके से पूछे गए हैं। सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है आपकी प्रतिज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी पहले आएगा। प्रतिज्ञा के बाद आता है हेतु, डी भी किसमें है, सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिज्ञा, हेतु, हेतु के बाद उदाहरण, हेतु के बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद क्या आएगा आपका, उपनय आएगा, और लास्ट में आएगा निगमन। ये देखिए सही क्रम, यहां पर अनुमान का जो क्रम है उसे याद कर लीजिए। प्रतिज्ञा पहले आएगी, हेतु आएगा, उदाहरण आएगा, उपनय आएगा और लास्ट में निगमन आएगा। ये इस बार भी पूछा जा सकता है, प्रतिज्ञा, हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 क्वेश्चन नंबर। शॉर्टकट में फोन बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग शिखा, चाय लेके आइयो, बहुत सही टाइम पे चाय लाइयो यार। रुचि बेटा मैं देखती हूँ, मैं कुछ फाइनल कर नहीं सकती अभी, ठीक है, मैं बट कोशिश करती हूँ। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र की कौन सी संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है? उधर भी दे दो भाई, रमेश को भी दे दो चाय, उसको ही मन हो रहा है चाय पीने का। चलो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करो। मूल भारतीय दर्शन शास्त्र का कौन सा संप्रदाय शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी बुद्धिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी इसका सही आंसर है। याद रखिए शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत किसे मानता है, वैशेषिक और बुद्धिस्ट। इसका पढ़ लेना जरा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं 29, क्वेश्चन नंबर 29। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए वीरू तो उसके लिए बेटा मैं आपसे कह चुकी हूं, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 के पढ़ लीजिए विद एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, उन्हीं से ही आएंगे। 14 सेकंड बचे हैं, आंसर करिए जल्दी से।
ज्योति आंसर करो बेटा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए यहां पर भी ऑप्शन दे दिए गए हैं, ना सिर्फ यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन दिए। कितनी बात है, 4 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ, एक ही क्वेश्चन के दोनों ही कथन सत्य हैं। क्यों सत्य हैं जरा पढ़ लीजिए, पढ़ो जल्दी से जरा। एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लो, फिर मैं दिखाती हूं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंफ्यूज करते हैं। शालिनी ये 2021 के क्वेश्चन है बेटा, जो ये आए हैं पेपर, लास्ट टाइम जो पेपर आया है पूरा वही है। हाँ अनीता कराती हूँ बेटा जल्दी, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करा रही हूं यही क्वेश्चन आएंगे इस बार भी, बस अंतर इतना होगा कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम एग्जाम देकर आए हैं ये वो पेपर है, इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई। अभी देखो जो चीज इन्होंने पूछी थी ना सेम फिर से पूछ लिया है। अभी आपने फोन के बारे में किया था ना, ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफर्मेशन ऑफ द थीसिस एज प्रूवन। क्या हो जाएगा, इसीलिए पहाड़ी पर आग है। कारण का कथन ऑप्शन नंबर 4, कारण का कारण, रीजन, हेतु, हेतु मतलब क्योंकि वहां धुआं है। नियत नियम का उदाहरण देना यानी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि जहां धुआं होता है वहां पर आग होती है, जैसे कि रसोई घर में, बिल्कुल सही है। स्थापित की जाने वाली अभिधारणा का कथन, पहाड़ी पर आग है। अभी अभी जो दिया था, अभी अभी जो दिया था इन्होंने मैचिंग में, फिर से वही चीज पूछी है, बस अंतर यह है कि क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर करिए। ऐसे ही वही क्वेश्चन घुमाए जाएंगे बार बार। चलिए देखते हैं इसका आंसर। और ये मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर रही हूं, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है 4:30 बजे टेलीग्राम पर भी क्विज होएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहां पर भी इसका अपडेट मिल जाए। इसका सही आंसर है सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे छोटा और वजन में कम है, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ लेना इसका एक्सप्लेनेशन। 32 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिसको जिसको ज्वाइन करना है, क्योंकि
हाँ, आरसी का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसीलिए तो मैं सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाती हूँ कि बेटा आप लोग का सब कवर हो जाए। लास्ट टाइम पे अगर मैं सोचू भी ना कि एमसीक्यू ही करा दूं तो भी हो जाएगा आराम से। सब टेलीग्राम ज्वाइन करो, ऊपर चैट सेक्शन पे लिंक दी हुई है। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए। कारण है कि मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है पीडीएफ में, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़ना है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट निपटाएं क्लास को। अभी अभी लास्ट में मैं पीडीएफ की लिंक शेयर करूंगी बेटा। शिखा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, ठीक है, आंसर करो। और मैं लिंक शेयर कर रही हूं अभी, जल्दी से आप लोग आंसर कर लो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक चलना है। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी है? 2T यानी 2 टेराबाइट। फिर क्या आएगा? 115,000 एम बाइट यानी मेगाबाइट। फिर आएगा 1 गीगाबाइट और फिर आएगा 5 KB। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आई थिंक हो गया है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई थिंक हो गए क्वेश्चंस, है ना? इसीलिए जो है हो गए 33 क्वेश्चन, आरसी रह गया मेरे ख्याल से, मैं जोड़ नहीं पाई इसमें। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम लोगों को पीडीएफ की लिंक चाहिए होगी, तो पीडीएफ की लिंक 1 मिनट में दे देती हूँ आपको। मुझे लगा कि मैंने डाल रखी है पीडीएफ की लिंक, सॉरी आरसी की लिंक डाल रखी है, बट चलो कोई बात नहीं। पीडीएफ की लिंक ये लीजिए, अभी तक के जितने पीडीएफ हैं सब डाउनलोड करिए, ये लीजिए लिंक, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। और कोशिश करूंगी कि रात वाली क्लास हो जाए टाइम से, कोई नेटवर्क इशू ना आ पाए। वंदना, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, रात में करवा देंगे, हाँ कोशिश करूंगी मैं। बाकी अगर नेटवर्क इशू ना हो, क्योंकि बादल बादल सब बने हुए हैं। थैंक यू आर्या, निवेदिता, नेहा, राधा। मैं टेलीग्राम पे बताती हूँ बेटा। थैंक यू प्रियंका, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, जाने से पहले सब लोग वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू हेमा, उत्तम, वंदना, अनीता, थैंक यू गुड़िया।